ठीक। बृहद संहिता के 41वां अध्याय में ये सूत्र आपको मिलेंगे। बट किताबी सूत्र बहुत सारे समय में समझ में नहीं आता है, इसलिए मैं उसको अपनी भाषा में आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअली होता क्या है, आपको मैं रियल बात बता दूं। अपना मेष से लेके मीन तक का जो द्वादश राशि है, हर एक राशि में उसकी जो द्रव्य सामग्री क्रय विक्रय किए जाते हैं या खरीद फरोख्त किए जाते हैं, उसकी एक सूची है। मैं वो सूची को, इसी को बोलते हैं व्यवसाय ज्योति। और वो ठीक सर। सूची को, उसी सूची को जो है देना चाहता हूं, क्योंकि ये 10th हाउस से रिलेटेड है। ठीक है, तो ठीक। 10th हाउस ठीक। पढ़ेंगे और बिजनेस में हम चीजों को नहीं समझेंगे तो कैसे चलेगा, है ना। सही। सूत्र को लिख लीजिए, बाकी चीजों को बता दूंगा तो आप लोगों को ऐसी किताब में भी मिल जाएगी और आप लोग नोट भी कर सकते हैं। बट सूत्र को लिख लीजिए, कैसे उसको देखा जाए। सबसे पहले हम देखेंगे जातक का लगन और चंद्र, ये दोनों में से जो अधिक बली होगा उसका दसम भाव का स्फुट लेंगे, उसके वर्ग देखेंगे और उस वर्ग के बल के अनुसार कर्म वृत्ति को हम प्रस्फुटित करेंगे, यानी प्रोफेशन को बताएंगे। आपको याद होगा, यहां देख लीजिए, मैं आपको थोड़ा इसलिए इसको खोल के रखा हूं। लगन कौन सा है, देखिए यहाँ लगन कौन सा है। सर बता रही है, जूम कर लो। लगन पंचम है, 5। लियो। जी 5। जी। और सर मोबाइल से हूँ ना तो ओ जूम करना अच्छा पड़ा। अच्छा। अच्छा, कोई बात नहीं। लगन जो है लियो है। जी सर। चंद्र कहाँ है, लियो में ही। जी। तो यहाँ तो अब अपने को अलग अलग कुछ देखना नहीं है। जी सर। अब आपने को देखना क्या है कि इसके वर्ग के अनुसार, आप यहाँ देखिए, वर्ग देख लीजिए। वर्ग माने सर? ये जो अ, ये दिखाई दे रहा है ना, कर्सर दिख रहा है मेरा। एक सेकंड रुक, मैं थोड़ा सा और, ये वाला, ये चार्ट दिख रहा है। जी सर। अच्छा ये अष्टक वर्ग। ठीक। हाँ, अष्टक वर्ग, हम सिर्फ एक ही वर्ग दिखा रहे हैं। वर्ग तो अच्छा ठीक। थर्ड वर्ग होते हैं, अष्टक वर्ग होते हैं, है ना। जी 10 वर्ग होते ठीक। हैं। मैं जस्ट एक ही एग्जांपल में लिया हूँ। ठीक है। अब यहाँ मून, मून को अपने को देखना है। बट हम्म। उससे भी पहले ये भावस्फुट को भी देखना है। मून का भावस्फुट को भी आप देख लीजिए, ये ठीक वाला। सर। हम्म। इसके अनुसार अब यहां से आपको पता करना होगा, ये 10th हाउस में, मतलब ये चंद्रमा जैसे 0 डिग्री में है, तो 0 डिग्री से, यहां से 0 डिग्री से आप स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो जैसे 10th हाउस में, ये 10th हाउस में चंद्रमा तो लगन में है ना? नहीं, अपने को दोनों जगह देखना है। एसेंडेंट से 10th हाउस देखना है अच्छा और मून ठीक, से जहाँ भी पे। 10th हाउस देखना ठीक ठीक ठीक, तो इसका है। एक अब ही आ गया, अब ठीक। चूंकि एक हाँ। ही आ गया, तो इसलिए अपने को हम्म। सिर्फ यहाँ देखना है। अब ये ठीक जीरो सर। से लेके, अब ये देखिए, जीरो से ये स्टार्ट हो जा रहा है। तो सान जहां बैठा है, सान 25 डिग्री में बैठा है। ठीक सर। सान बैठा है, यहाँ देखिए 25 डिग्री में। ठीक है, हम्म। तो हम्म। ये असेंडेंट ऑर्डर में जाएगा 0 से 25 डिग्री में, 0 से 25 डिग्री जाएगा, है ना। तो जी। यानी ये
इसका दसम भाव बहुत अच्छा है। तो अपने को कर्म का भाव वैसे ही देखना है, विचार करते समय अपने को इसी तरीके से देखना पड़ेगा। क्लियर? समझ गई ना? 25 25 डिग्री का अच्छा है तो कितनी डिग्री तक ये अच्छा माना नहीं नहीं, जाता है? 0 से 25 डिग्री इसका बहुत काफी अच्छा रिजल्ट देने वाला। मतलब इस कुंडली के लिए, ये जो कुंडली है, इस कुंडली में जी। सान मतलब कर्म भाव बहुत अच्छा है, और सान 25 डिग्री में बैठा है। यानी 0 से लेके 25 डिग्री तक जो भी चीजें होंगी, जो भी व्यवस्थाएं होगी, वो बड़ा अच्छा हम्म। होगा। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। यानी वो जैसे आपने बताया था ना, असेंडेंट डिग्री की तरफ हाँ जाएगा। हाँ हाँ, यस, असेंडेंट डिसेंडेंट। तो अब कुछ सूत्र दे रहा हूं, लिखवा रहा हूं, उसको लिख लीजिए। बिजनेस देखने के लिए सबसे पहले हम सप्तम भाव को देखेंगे, ये तो आप जानते ही हैं, है ना? जी 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 जी। और बुध चूंकि कारक ग्रह होता है बिजनेस का, नेचुरली बुध को भी देखेंगे। जी यानी सप्तम भाव को, उसका जो वर्क स्फूट है वो देखेंगे। मतलब यहाँ तो चूंकि मिडिल वाला दिया रहता है वैदिक साइंस में, तो इसलिए मिडिल वाला ही देखेंगे हम। बहुत ज्यादा माथा खराब नहीं करेंगे इधर से उधर। ठीक है। यहाँ देखिए, जैसे कौन सा है, दसम भाव, सप्तम भाव। सप्तम भाव देखिए, यहाँ सप्तम भाव से, अरे ये दूसरा आ गया, रुकिए रुकिए। हाँ, ये देखिए सप्तम भाव, 19 डिग्री एक्वेरिस, एक्वेरिस का 19 डिग्री 43 मिनट। ठीक है। जी कास्प शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है 19 डिग्री एक्वेरियस से। ओके। मतलब जी एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको क्लियर कर दो। अ, ये देखिए, ये वाला है ना, जी। ये है। बट यहाँ हम इसको नहीं देखेंगे, भाव स्फुट इसको मानेंगे, पाइसेस का 4 डिग्री को। ठीक। क्लियर? क्लियर। तो यहाँ आप अब इसको ही हिसाब में आपको जोड़ना है। उसके बाद देखना है बुध का वर्ग। सबसे पहले ये सेवेंथ का भाव स्फुट देख लिया। जी ठीक है। बुध का वर्ग देख लिया, ठीक। सेवेंथ का, सॉरी, पीएच, सेवेंथ का भाव स्फोट। अरे लिखने में बड़ा दिक्कत होगा। हटाइए। सेवेंथ का भाव स्फुट देखना है। उसके अलावा ठीक। उसके साथ हमको देखना है बुध का वर्ग, प्लस देखना है जी। मार्करी का वर्ग। ठीक है। ये जैसे अभी अष्टक वर्ग में मैं दिखा रहा था, मार्करी का वर्ग देख लीजिएगा। और हम्म। धनपति का देखिएगा, सेकेंड हाउस का, इसका भी देखना चाहिए। तो मरकरी के वर्ग में हमको सेवेंथ हाउस के पॉइंट चेक करने होंगे ना? हाँ बिल्कुल, सेवेंथ हाउस के ही पॉइंट चेक करना। ठीक। मार्करी के वर्ग में देखिएगा सेवेंथ हाउस को, उसमें कितना देखा आ गया, मतलब 3 से अधिक है या नहीं। ठीक है। जी 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 जी। अच्छा, अब और क्या देखना होता है, क्योंकि पैसा आता है कहाँ से, सेकेंड भाव से। सेकंड से ठीक। तो इसका भी हम ये वाला देखेंगे, भाव स्फुट को देखेंगे। ठीक है। ठीक। मेडिटेरियन भाव को देखेंगे, या भाव, देखिए, ये इस फुट फुट दिमाग से हटा दीजिए, और भी इजी करते रहे हम आपको, ये सब हटा ठीक है। दीजिए दिमाग से। सबसे पहले आप देखिए, पहला तो देखिए सेवेंथ हाउस, वह जी एकदम सेवेंथ हाउस को देखिए आप। ओके। जी ओके। उसके बाद देखिए मार्करी, हम्म। मार्करी को देखिएगा लेकिन वो वर्ग में। ठीक है। ठीक।
मरकरी को देखिएगा वर्ग में, वर्ग। ठीक। माने ताकि एकदम प्रैक्टिकली बन जाए, वर्ग में देख लीजिए। ठीक। और अपने को देखना क्या है, सेकेंड हाउस, क्योंकि सेकेंड हाउस छोड़ के पैसा तो कहीं मिलेगा नहीं, तो इसलिए, ठीक सर। क्योंकि धन भाव वही है हम्म। ना। और सिर्फ सेकेंड भाव ही नहीं देखना, इसका भाविश को भी देखिएगा, सेकेंड लॉर्ड को भी देखिएगा, प्लस इसका लॉर्ड को भी देखिएगा। ठीक है, ठीक। ठीक। सेकेंड हाउस प्लस सेकेंड लॉर्ड, क्लियर। अब उसके बाद आय कहां से आता है अपना, इले- एकादश से, 11th हाउस से, जी जी। है ना। एकादश भाव जी से ही तो आय आएगा, जी ऐसे जी। जी। नॉर्मली तो आय तो और दूसरे कहीं से आता नहीं है। नहीं। इनकम, ठीक सर। आय मतलब इनकम हो गया ना। तो जी ये जी। आय आते हैं 11th हाउस। इन भावों का विचार करना जरूरी है। अल्टीमेट मेरे कहने का मतलब इतना ही था, उद्देश्य। सर 11th हाउस में भावेश को चेक करेंगे तो वर्ग में चेक 100%, करेंगे कि? 100% इसका भी भविष्य को चेक करना, तो इसका सर भी वर्ग में 11th नहीं 11th और नहीं नहीं सेकंड नहीं के नहीं वर्ग। नहीं नहीं। हाँ, आप ये इसका ऑब्वियसली आप उसको वर्क में भी चेक करिए, ताकि वो कितना स्ट्रेंथफुल है वो आपको पता चलेगा। वर्ग में मरकरी को ही चेक करेंगे ना कि मार्क मरकरी ने वहां पे क्या पॉइंट दिए हुए हैं। मार्करी और एकादश भाव का भाविश को भी चेक कर लीजिए, इसका भाविश ठीक को ठीक। भी चेक करिए, इसका भाविश को भी चेक करिए। वर्ग में दोनों चीजें चेक करना है, एक तो मार्करी और दूसरा एकादश का भाविश, क्योंकि जहां से अपने को इनकम चाहिए, बिजनेस चलेगा तो ही इनकम आएगा, और इनकम हम्म। आएगा मतलब कहीं ना कहीं उस वो मार्कर ही जो है आपके वर्ग में शक्तिशाली होगा, ताकतवर होगा, तभी ना आएगा। जी जी। अब इन सारे भाव राशियों का शुभाशुभ, माने आप उसको उसका ये करिएगा, क्या बोलते हैं, निरीक्षण करिएगा। शुभ है या अशुभ है, अगर शुभ है तो फिर रिजल्ट आपको शुभ मिलेगा, और अशुभ है तो रिजल्ट अशुभ मिलेगा। ठीक। ये पहला सूत्र है। दूसरा सूत्र है, क्योंकि देखिए बिजनेस करने से दोनों चीजें होते हैं, एक तो होता है प्रॉफिट और दूसरा होता है नुकसान। जी। अब नुकसान कैसे देखेंगे, हम अभी जो आपको बताए थे इसमें, इसमें से अपने को कर्म वृत्ति को देखना है, यानी कौन से काम में वो आगे जाएगा, वो हम देख रहे हैं, देख लिए। पहला जो ये जो एक नंबर सूत्र आपको दिए, 7th हाउस देखना है, मरकरी देखना है, सेकेंड लॉर्ड को हम्म। देखना है, सेकेंड हाउस को हम्म। देखना है, 11th हाउस को देखना है, और 11th का लॉर्ड को भी देखना है। ठीक अब सर। ये सब देख के आपने उसको शुभाशुभ विचार करके आप कौन सी राशि में है, क्या नहीं है, इसको ब्लेंड हम्म। करके आपने उसको हम्म। एक बिजनेस का चीज बता दी कि भाई फलाना 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 चीजों का आप बिजनेस कर सकते हैं। ये आपने उसको फल कथन कर दिया। अब उसके बाद, लेकिन प्रॉफिट या लॉस, प्रॉफिट और लॉस एक बार में डायरेक्ट आप मत करिएगा। तो यहाँ चूंकि हमने इसको नोट डाउन कर लिए, हम तो बोलते हैं कि इसको नोट डाउन कर लिए, कौन कौन सा बिजनेस उसके लिए प्रिफरेबल है, नंबर वन। नंबर टू क्या करेंगे, नंबर टू देखेंगे। अब ये एक नंबर सूत्र से हमको जो चीजें मिली, मतलब जो क्या बोलते हैं सामग्रियां, है ना, हम्म। बिजनेस का जो ये, वो मैं आपको राशि के अनुसार मैं आगे बता दूंगा। अभी शायद आपको उतना समझ में नहीं आ रहा है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा, कौन कौन सी राशि में आएगा भाव के अनुसार, बस इसको आप याद रखिए। ठीक है, ठीक। याद रखिए, क्योंकि अब ये सारी चीजें राशि पे डिपेंड करता है, राशि के हिसाब से पन्ने सूची मैं दे दूंगा। ठीक है। ठीक। उसके बाद आपको ये देखना है कि 11th और सेकेंड से जो अधिक माने वर्ग में 11th हम्म। और सेकेंड में जहां रेखाएं अधिक हैं, जिस राशि के अंदर आएगा हम उसी को फाइनल मानेंगे। ठीक है। ठीक। तीसरा क्या है,
अब इसके अलावा ये तो हो गया। अब मान लीजिए हमने फंड देख लिया, फंड की इंडेक्स बना लिए, मतलब कौन सा जी सामग्री का बिजनेस करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मैंने देख लिया। वो उसके बाद एक लिस्ट बना लिया। ओके। अब लिस्ट में कमोबेशी मान लीजिए प्रॉफिटेबल भी होगा, नुकसानेबल भी होगा। ये कभी नॉर्मल प्रॉफिट देगा, ये कभी नॉर्मल नुकसान देगा, या मान लीजिए वो न्यूट्रल तौर पे चल सकता है। बट कोई भी बिजनेस तभी आगे बढ़ सकता है आकर उसका कौन कौन सा दसम भाव, एकादश भाव, सेकेंड भाव, पंचम भाव, अष्टम भाव अगर गोचर में बुध से सम्मिलित होगा तो। इसको थोड़ा सा और डिटेल बताता हूं, शायद आप नहीं समझ रहे होंगे। उतना थोड़ा समझ गए, लेकिन ये नहीं समझ में अष्टम भाव को क्यों लेंगे। अष्टम भाव सडन इनकम। अच्छा ठीक। अष्टम भाव में कभी कभी होता है ना, क्या बोलते हैं, फाटका प्रॉफिट आ गया, बोलते हैं ना ऐसा। जी हाँ हाँ, जी जी। अब ये पन्ने सूची जो भी राशि होंगी, है ना, हम्म, उनसे आप हम्म, देखिएगा सेकेंड राशि, सेकेंड, चौथा, पंचम, सप्तम, नवम, दसम और एकादश, इन राशियों पे गोचर में जब गुरु गमन करेंगे, गोचर करेंगे, तब उनका प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा अगर बुध उसी समय सेकेंड में, पंचम में, अष्टम में, दसम में और एकादश में जाएंगे तो। आया समझ में? लेकिन लेकिन सर अब यहाँ बुद्ध अगर वर्ग में अच्छे नंबर देगा तभी तो प्रॉफिट आएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एक मिनट। हेलो, एक सेकंड, पॉज। हेलो, 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 हेलो। जी हाँ जानी जानी। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है। हेलो। जी जी जी। हाँ मैम, क्या बोल रहे थे हम? सर 2 5 8 9 11 राशि पर जब गुरु जाएगा और बुद्ध का वहां से गोचर नहीं होगा तो नहीं अच्छे नहीं, रिजल्ट। नहीं मैं वो नहीं बोल रहा था मैम। मैं ये बोल रहा था कि जो आपका ये जो सूत्र से आपको जैसे जो पन्न सूचना मिल गया कि इस चीज का वो बिजनेस करेगा, वो जो जी राशि मिलेगा ना, जो राशि आपका फाइनल होगा, उस फाइनल राशि में, फाइनल राशि से सेकेंड में, फाइनल राशि जो आपका मिला, फाइनल राशि से जी सेकेंड में, है ना, फिर आपके चौथे में, क्योंकि सेकेंड भी तो पैसा का पैसा देता है, और जी जी है ना, फोर्थ भी पैसा देता है, पंचम भी पैसा देता है ना, उसके अलावा नवम वो भी पैसा देता है, दसम वो भी पैसा देता है, एकादश, इन सब, ये जैसे यहाँ पे आप मान लीजिए XYZ, जैसे आपने ये सूत्रों से देखा कि भाई ये राहु संबंधित काम इसको बहुत अच्छा लगेगा, या आप जी मान लीजिए जैसे आपने कहा कि मतलब कन्या संबंधित राशि जो है, कन्या संबंधित चीजें, कन्या राशि संबंधित चीजें बहुत अच्छा होगा। आपको देखना है इसके सेकेंड में, इसके राशि के सेकेंड में, उसके चौथे में, उसके पंचम, ठीक है, उसके पंचम, सप्तम, नवम, दसम, इसमें गुरु गोचर कर रहे हैं। कोई भी हो सकता है, गुरु तो एक साथ सारे में तो गोचर नहीं करेंगे ना मैम। मान लीजिए सही। एक एक साल एक एक राशि में गोचर करेंगे। जब जी जब जी वहां पे बुध गोचर करेगा,
ठीक। जब जब राशि पे गुरु के ऊपर, राशि पे कि गुरु के ऊपर बुध? नहीं नहीं नहीं, राशि पे, उसी राशि पे जहां पे ठीक ठीक गुरु जा रहे हैं उसी राशि पे ठीक फिर बुध जाएगा। एक ठीक। एक राशि पे गुरु 1 साल रहते हैं, हाँ है ना, जी और जी बुध तो 1 साल नहीं रहेगा ना मैम, जी जी, सही बात। है ना। तो उस समय उन दिनों में इसका जो मतलब अर्निंग आएगा ना, हम्म। अर्निंग आएगा वो एक्सट्रीम लेवल पे आएगा। ठीक ये खास करके मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं, नॉट फॉर नौकरी। ठीक ठीक। फिर दोबारा लेकिन ये भी बताता तो हूं। देख लेकिन ये भी तो देखेंगे, जहाँ पे गुरु है, अगर बुध वहां से गोचर करेगा तो बुध को उस राशि में अच्छे पॉइंट मिले होंगे, तभी सफलता मिलेगी ना, यानी गेन होगा। मैम ये सूत्र, ये जो हम्म, सूत्र है, आप देखिए, वो मैंने रेखा मतलब वर्ग बल बनाने के लिए बोला था। अ, जी जो राशि की जो पन्ना, मान लीजिए जैसे मेष राशि, मेष राशि का कौन कौन सा पन्ना आता है, जैसे ये अच्छा, ये जैसे आपका कन्या राशि हो गया, है ना। हम्म तो कन्या हम्म राशि में कौन कौन सा पन्ना आता है मैम, कौन कौन सा आता है? एक तो जैसे होता है ना फूल का कारोबार, है ना, पुष्प का कारोबार आता है। उसके बाद ठीक आता है जैसे दाल, मास्कलाई जिसको बोलते हैं, काली दाल, ठीक ठीक है, वो आ गया। जैसे आपका जो अगरबत्ती जलाया जाता है ना, हम्म यहाँ यह देखिए आपको और एकदम अच्छा से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कन्या राशि है, ठीक है, लगन कन्या राशि, मान लीजिए यहीं से आपको जा रहा है। तो ये ठीक और क्या क्या होगा, ये हमको पता चला कि इसका बिजनेस उसको अच्छा होगा। हमने सूत्र नंबर 1 देख के हमने ये पता कर लिया कि इसको बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए ये कागज का बिजनेस करेगा। अब हम्म अब वही चीज मैं बता रहा हूं, मान लीजिए ये कागज, आपने कह दिया कि भाई तुम कागज का जाके बिजनेस करो, है ना, ठीक। पेपर का, हम्म हम्म पेपर। अब पेपर का बिजनेस वो करेगा। अब यहां पे तो मान लीजिए साल, गुरु तो 1 साल में एक ही जगह होंगे, बुध तो जी लेकिन बारी बारी घूमते रहेगा ना। जी जी 1 साल में तो कई जगह पे घूम जाएगा वो। जी। तो बुध जब जब सेकंड में जाएगा, पंचम में जाएगा, अष्टम में जाएगा, दसम में जाएगा, एकादश में जाएगा, तब तक उसका इनकम बहुत हाई लेवल का होगा। लेकिन यहाँ अच्छा, सेकंड राशि में मान लीजिए गुरु यहीं पे बैठा है, इसी जगह पे गुरु बैठा है। हम्म अब मान लीजिए गुरु चला गया आपका चौथे में, यहां चला गया, वो कागज का बिजनेस वही कर रहा है। तो ये 1 साल हुआ, ये दूसरा, अगला साल उसका तीसरा में आया, उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा उसको, चौथे में जाएगा। और जब जब बुध वैसे ही सेकेंड पंचम इस सब में जैसे जाएगा, उस हम्म, उस जगह से तो उसका इनकम लेवल जो है ना हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचेगा। मेरे कहने का मतलब इतना उस ही था। हाँ, ठीक ठीक। क्लियर हो गया उस ना, नहीं क्लियर? नहीं, हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, क्लियर हो गया। ठीक। हाँ, सिर्फ बुध ही नहीं, शुक्र में भी तो आएगा रिजल्ट, क्योंकि शुक्र भी तो पैसा देता है। जी जी जी। तो शुक्र जब जब मान लीजिए, शुक्र है लेकिन दो ही जगह ज्यादा देता है, एक छठे में गोचर में और एक सप्तम में। तो यानी पन्न वही बिजनेस कर रहा है, शुक्र के यहाँ छठे में या सप्तम में जैसे जैसे गोचर करेगा तब भी उसको इनकम मिलेगा, बहुत ज्यादा ही मिलेगा। सर सप्तम का वो कारक होता है, छठे में क्यों वो पैसा देगा? क्योंकि छठे से सप्तम एसेंडेंट है वो, इस राशि से इस राशि को गमन कर रहा है ना, अच्छा ठीक असेंडिंग ऑर्डर में है, इसी की वजह से। ठीक ठीक। है। और आप जैसे जानते हैं कि मतलब कोई भी पाप ग्रह तो वो उच्च भाव में ऐसे ही रिजल्ट देता है। हम्म। तो पाप ग्रह का भी तो हम हिसाब किताब लगाएंगे मैम। जी जी, लगाएंगे लगाएंगे।
पाप ग्रह कहाँ कहाँ आएगा? बोलिए। पाप ग्रह इसी कुंडली में, आप विचार करिए, इसी कुंडली का विचार करिए। पाप पाप ग्रह ग्रह, कहाँ कहाँ है? हाँ, क्या पूछ रहे हैं आप? इसी कुंडली में, गोचर में पाप ग्रह जब कहाँ कहाँ गोचर करेंगे तो उसका इनकम बहुत बढ़ जाएगा। मैंने बोला उच्च स्थान, उच्च स्थान। जी वही वही सर कहने वाली थी, लेकिन सोच रही थी पता नहीं गलत होगा कि सही होगा। तीसरा। क्योंकि पावरफुल तो उच्च स्थान में ही हो जाते हैं पाप ग्रह। जी, इसीलिए सबसे पहले तो यहाँ आएगा। कहाँ चला गया? तीसरा, छठा, 10वां, 11वां। जी, सबसे पहले तो यही, यहाँ पाप ग्रह अगर गोचर करेंगे तो रिजल्ट आएगा। उसके बाद यहाँ पाप ग्रह गोचर करेंगे तो रिजल्ट आएगा, है ना? और और 10, 10 यस, में और यस, मंथ। यहाँ और एकादश, ये वाला है ना? जी। तो पाप ग्रह जब जब गोचर करेंगे तीसरा, छठा, दसम और एकादश में, तब तब उसको धनागम उसका होते रहेगा, प्रॉफिट बहुत ज्यादा बढ़ता रहेगा। क्लियर? जी अब जी। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये सारे प्रॉब्लम, माने क्या बोलते हैं, जड़ से खत्म कर देता हूं ये क्वेरीज को। वो यूं समझ लीजिए, क्योंकि अभी तक आपको समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी राशि में पन्न क्या होगा, मतलब जो द्रव्य बिजनेस क्या होगा, वो कौन सा होगा, उसको थोड़ा सा बता देते हैं तो आपका ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। जैसे मेष राशि, ये आप देखिएगा बृहद संहिता में तो है ही है, जातक पारिजात में भी है। ठीक है, ये हमारे कृष्णमूर्ति जी भी रीडर में इस चीज को जो है लिख के रखे हैं, और लिखे हैं, बहुत अच्छा से लिखे हैं। उन्होंने तो इसको और डिफाइन किए हैं आगे चल के। वो उन्होंने तो मतलब एकदम साबलौर तक डिफाइन किया है। बट अभी हम लोग चूंकि ये पढ़ रहे हैं, वैदिक पढ़ रहे हैं, तो वैदिक के अनुसार ही चल रहे हैं। मेष राशि का जो इन आपका लिस्टेड जो चीजें होंगी मेष राशि के अंदर, वो होगा जैसे कपड़ा, कोई भी कपड़ा, जी। आ, ऊन। मेष, मेष मतलब समझ रही हैं आप? मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मेष का साइन देखे हैं आप? जी सर। मेष का साइन में क्या है बोलिए तो? सर भेड़ है ना, भेड़ भेड़ा, ऊन भेड़ा। ऊन यस, निकालती है, हाँ भेड़ा सर। एक भेड़ा है। हाँ सर, उससे ऊन ही भेड़ा, बनती है। एक मिनट है, वो भेड़ा का लक्ष्य क्या है? भेड़ा का पूरा साइन बताइए आप, मेष का। भेड़ा क्या है? वो नीचे में खड़ा है, उसका लक्ष्य ऊपर की तरफ है, एक क्या बोलते हैं, ऊंचा पहाड़ की तरफ। उसको उस ऊंचाई पे उठना, चढ़ना है। ठीक है, बस उसका लक्ष्य वही है। ये है मेष राशि का साइन। क्लियर? जी। वो नीचे में खड़ा है, बट उसका हम्म, नजर जो है वो चढ़ेगा, पहाड़ की ऊंची वो माने श्रृंग तक वो पहुंचेगा, चढ़ेगा। जी। तो भेड़ा है तो भेड़ा का चीजों को जोड़ लीजिए। सबसे पहले भेड़ा में क्या मिलता है? पता नहीं। पसम, बताइए आप। पसम। हाँ। अरे उसके रोए से जो अच्छा। अच्छा, ठीक क- ठीक ठीक। कंबल भी मैंने उसी लिए बताया था। रेशमी वस्त्र जो भी होंगे रेस्ट या में नहीं गरम है, वस्त्र। रेस्ट में नहीं है, पश्मी। पश्मीना वो गरम वस्त्र। हाँ, रेशम तो सिल्क हो गया ना मैम। ठीक 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 ठीक। और ये हो गया पसम, इसको पसम बोलते हैं। मतलब जो गर्म ऊनी वस्त्र, जिसको ऊनी वस्त्र बोला जा सकता है। तो ठीक। ऊन चूंकि वहां से मिलता है, तो ऊन से रिलेटेड जो भी काम कारोबार है, सब हम्म। मेष राशि से सूचित हो गया। ठीक। अ, और और बताइए, मेष राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं बताइए? अश्विनी, भरणी और कृत्तिका। टीका।
अश्विनी किसका है? औषधि का है ना? जी, केतु का ना। अश्विनी, अश्विनी भातृद्वय है, अश्विनी कुमार। तो कौन है? वैद्य है ना वो। जी, वैद्य है। तो औषधि भेषज विद्या तो आ ही गया, ठीक ठीक ठीक। है ना? हम्म। अश्विनी, अश्विनी मतलब जो च्यवनप्राश जब बनाए थे, तो वो हम्म। कौन सा था? एक महर्षि साल के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो साल का पेड़ भी आ गया। अच्छा। आपको मैं कहानियों को याद दिला दिला के बता रहा हूं। हाँ सर, बहुत अच्छा समझा रहे हैं, इससे एकदम तुरंत दिमाग में बैठ जाएगी बात, सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। और वो जिस जगह से अपने घोड़े से जा रहे थे, वहां आसपास में क्या खेती था? मसूर का दाल का। अच्छा, स्टोरी इतनी दिमाग में है नहीं। अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, तो मसूर दाल भी हो गया मेष राशि में। ठीक। साल का पेड़ आ गया। औषधि साल। जहां जहां, साल, साल नहीं होता है साल, सागवन नहीं है, साल बड़ा पेड़ होता है जो। अच्छा, ठीक। ठीक है, मतलब जिसका लकड़ी, ये जैसे हमारे यहाँ लगा हुआ है, ये 240 साल पुराना घर है, हम जहाँ अभी बैठे हुए हैं। तो सर, साल के पेड़ की केवल खेती होती है कि इससे नहीं कुछ नहीं, चीजें वो भी? पेड़ सारी चीजें उसके अंदर आता है, क्या कहते हैं, मेष राशि के अंदर उसके बिजनेस, उसके लकड़ी के बिजनेस, लकड़ी से बना हुआ जो भी असबाब होंगे, जो भी मतलब इंटीरियर ठीक। डिजाइनिंग का चीजें होगा, XYZ। यहाँ जैसे मैंने ये घर में जिस घर में बैठा हूँ, ये 240 साल पुराना, साल का वो मोटा मोटा बीम डाल के जो है ना, उसके ऊपर ढलाई किया हुआ था, वो आपका उस समय ईंटा से ढलाई होता था। सर, ये साल और सागौन एक ही है कि नहीं, सागौन दूसरा सागवन दूसरा है। है? सागवन जो अच्छा। है वो राहु वाला होता है, शुक्र अच्छा। और राहु। ठीक है। ठीक ठीक। अच्छा, जहां पे आपका जो भेषज का जो भी पेड़ पौधे जहां होते हैं, वो पूरा एरिया ही आता है मेष राशि के अंदर। ठीक ठीक। और और बताइए, मेष राशि में कृत्तिका, कृत्तिका, कृत्तिका का मतलब ही क्या होता है? तो सूर्य का है। कृत्तिका किसका है? सूर्य का है। सूर्य किसका है? सोने का है। सोना, चंद्रमा जैसे चांदी है ना? हम्म। आपको समझा पा रहा हूं मैं? मतलब कैसे आप जी जी। पन्न पन्न की सूची कैसे बनाएंगे? जी जी जी। कोशिश कर रहा हूं, ताकि मुझे मतलब काल का जब क्लास होगा ब्रीज का, तब आप ही बताना स्टार्ट कर दे कि ऐसा ऐसा ये सारी चीजें होंगी। ठीक। क्लियर? जी जी, क्लियर। हाँ, कहानी याद नहीं रहेगा तो कहानी तो हम बताएंगे ना आपको। ठीक। अच्छा, और क्या है मैम? हम लोग जो धूना जलाते हैं, है ना, धूम देते हैं, धूम देते हैं ना शाम को। अच्छा, धूप। ठीक। हाँ, धूम हाँ। बोलते हैं उसको। धूप तो ऐसे अगरबत्ती वगैरह या धूप बत्ती जलाया जाता है, लेकिन जो हाँ, धूम दिया जाता है, जिसमें मतलब धूना वगैरह सब, गुग्गुल वगैरह सब डाल के जो बिल्कुल। दिए ऊपर जाते डाल हैं। के जो, हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ, धूम दी जाती, धूम निगेटिविटी दी जाती है। हटाने के हाँ, लिए। ठीक ठीक। वो धूम भी बनता है साल से, साल के पेड़ से। नेचुरली वो अच्छा। आप धूम भी बता सकती हैं, है ना, धूना, ठीक वो सारी चीजें, है ना? ठीक ठीक। वो भी मेष राशि के अंदर आ गया सर, इसको। आप चीजें तो बड़ी नई नई बता रहे हैं।